नमस्कार बच्चों, आज हम परिवेशीय अध्ययन पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पानी निश्चित रूप से कहाँ से आता है। पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, लेकिन ये कहाँ से आता है, कहाँ संचय होता है और इसकी नदी कैसे बनती है, बांध कैसे बनते हैं, झरने कैसे बनते हैं, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पानी हम भोजन बनाने के लिए, पौधों को और स्वच्छता के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पानी नहीं तो हमारा जीवन नहीं, लेकिन ये पानी बच्चों आता कहाँ से है, ये हम जानेंगे। तो पीने के लिए संचित पानी कहाँ से आया होगा। संचित यानी जमा पानी, जो हम रोज़ हमारे नलों में पानी आता है या हमारे गांव में घरों में पानी आता है, वो कहाँ से आता है तो वो हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुआं। ये बच्चों आपको चित्र दिख रहा है, ये है कुआं। उसके बाद झरना, झरने से पानी मिलता है हमें पीने का। तालाब से पानी मिलता है हमें पीने का। नदी से हमें पानी मिलता है पीने का। और नलकूप, नलकूप यानी हैंडपम्प भी बोलते हैं इसे, इससे भी हमें पीने का पानी मिलता है। ये है बच्चों तालाब। चित्र जैसा आप देख रहे हैं तालाब। बरसात का कुछ पानी निचले भागों में जमा होता है, उससे झील या तालाब बनते हैं और तालाब का पानी मीठा होता है, इसलिए हम इसे पीने के काम लाते हैं। इसके बाद बच्चों ये है बांध। बांध यानी बरसात नदी का बहता हुआ पानी जब हम मजबूत और बड़ी दीवार बनाकर उसे रोक लेते हैं तो जो बना होता है उसे बांध कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दीवारें हैं बड़ी और पानी को रोका गया है, और फिर ये दीवारों को खोलते हैं, छोटे इसमें दरवाजे लगे रहते हैं, इसको खोलते हैं और उस पानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये है बच्चों बांध, इससे भी हमें पीने का पानी मिलता है। ये देखिए कुआं है, नलकूप है। तो बरसात के दिन में कुछ पानी ज़मीन के अंदर रिस जाता है। रिस जाता है यानी सोख लेता है, ज़मीन उस पानी को, मिट्टी उस पानी को सोख लेती है और वो पानी अंदर ज़मीन के नीचे जमा होता है। तब हम इस कुएं से या नलकूप के माध्यम से, नलकूप को हम हैंडपम्प भी बोलते हैं, इन दोनों के माध्यम से उस पानी को निकाला जाता है और ऐसे पानी को हम कामों में इस्तेमाल करते, पीने के कामों में या अन्य कामों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बच्चों कुआं, बांध, नदी, तालाब इत्यादि में पानी कहाँ से आता है? तो ये पानी बरसात से आता है। हमें पूरा का पूरा पानी बरसात से ही मिलता है। बरसात होने पर उसका कुछ पानी ज़मीन पर बहता है और उससे झरने, नाले तथा नदियाँ तैयार होती हैं, और वही पानी, बरसात का पानी कुआं, बांध, नदी, तालाब में इकट्ठा होता है, जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों ये चित्र देखिए, ये किसका है? सोता का चित्र है। सोता का मतलब होता है कि बरसात का पानी ज़मीन के अंदर रिसता है। रिसता है मतलब ज़मीन के अंदर जाता है। ज़मीन की मिट्टी तथा पत्थरों की दरारों में से वह गहराई तक रिस जाता है। ज़मीन के अंदर भी वह अधिक ऊंचे भाग से कम ऊंचे भाग की ओर बहता है, और ज़मीन के अंदर का यह पानी कुछ स्थानों पर ज़मीन से बाहर आकर बहने लगता है। इसे ही हम सोता कहते हैं। इसे भूजल भी कहते हैं। भूजल यानी ज़मीन के नीचे का जल, इसे ही भूजल कहा जाता है। बच्चों क्या तुम जानते हो, अधिक दूरी वाले कुएं, तालाब, पानी की टंकी से घर तक पानी लाने के लिए नल मार्ग का हम उपयोग करते हैं। कुछ स्थानों पे तो पानी के टैंकरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो दूर दूर स्थान हैं, वहाँ जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, वहाँ पानी के टैंकरों का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये सदैव ध्यान रखिए कि बरसात के पानी का संग्रह
करना चाहिए हमें। आपको पता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मौसिनराम तथा चेरापूंजी है। मौसिनराम तथा चेरापूंजी है। ये स्थान भारत में है, परंतु गर्मी में भी वहाँ पानी की कमी हो जाती है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। बरसात के पानी का संग्रह करने के पर्याप्त उपाय न करना ही इसका कारण है। जहाँ पे बरसात का पानी संग्रह नहीं किया जाता है वहाँ पे पानी की किल्लत होती है या कमी होती है बच्चों। तो इस समस्या का समाधान यही है कि जब भी बारिश हो तभी हमें पानी का संग्रह करना चाहिए। अच्छा, मैं अब आपसे पूछती हूँ कि अब क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे ऐसे में। राहुल और सगुणा खेलने के बाद घर आने पर हाथ पांव धोते हैं, कुछ समय बाद पानी पीते हैं, प्रतिदिन सवेरे स्नान करते हैं, भोजन के बाद थाली कटोरी धोते हैं, परंतु ऐसा करते समय वे अधिक पानी का उपयोग करते हैं। तब माँ उनसे नाराज़ होती है। उनके सामने प्रश्न यह था कि पानी का सावधानी से उपयोग किस प्रकार किया जाए। पानी का सावधानी से उपयोग करने के लिए तुम उन दोनों को कौन कौन सी अच्छी आदतों की सलाह दोगे। तो ये बच्चों आप लिखिएगा और मैं प्रश्न भेज रही हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे लिख के भेजिएगा। तो फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन मैं दे देती हूँ आप लोगों को। हमें मिलने वाला पूरा पानी बरसात द्वारा ही मिलता है। बरसात के कारण ही नदी, तालाब, झरने इत्यादि बनते हैं। नदी का उद्गम मतलब नदी कहाँ से निकलती है, तो नदी का उद्गम पहाड़ी जैसे ऊंचे स्थानों से होता है तथा वह ढाल की ओर बहती है। ढाल यानी ढलान की ओर बहती है। वर्षा के जल का संग्रह करना अत्यधिक आवश्यक है। अगर हम वर्षा के जल का संग्रह नहीं करेंगे तो हमें गर्मियों में पानी की किल्लत महसूस होगी। तो बच्चों, आज पानी के बारे में हमने पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप भी पानी की बचत करेंगे, पानी को संभाल के इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको प्रश्न भेज रही हूँ, उसका उत्तर आप लिख के भेजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।